service. So, as you know that this is only last week we have of this year 2024, and today's my message will be about the Christmas. तो खुदा के प्रिय लोगों, मैं आप सबका आज की क्रिसमस की सुंदर और आशीष रविवार की रात का मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जो मेरी आज के मैसेज का टॉपिक है वो है क्रिसमस पर। तो जैसे हम जानते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ लास्ट वीक है, इस 2024 का लास्ट वीक है। तो हम प्रभु के पवित्र वचनों में से जल्द सीखेंगे क्रिसमस पर। सो हम पढ़ेंगे प्रभु के पवित्र वचनों में से। सो लेट्स लुक टू द लॉर्ड, let's look in the word of God. We will read from Matthew chapter 1 verse 21. तो मत्ती उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। जल्द से जल्द हम प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे। Praise God, hallelujah, thank you Jesus. ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਾਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। Praise the Lord. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖੀ ਸੀ। Praise God, hallelujah. So पढ़ेंगे हम लोग इन वचनों को प्रभु के। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਾਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। आमीन, आमीन। So जहाँ परमेश्वर here in this verse God's angel is saying to Joseph, तो जहाँ हम देखते हैं कि जो दूत है वो किसको कह रहा है? मरियम के पति यूसुफ को कह रहा है कि वह एक पुत्र जनेगी। She will conceive a son, she will bear a son, and you shall call his name Jesus। कि वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। So let me tell you that in the whole Bible except Jesus Christ, nobody's name came from heaven. Only one name came from heaven, and that is Jesus Christ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, किसी का भी नेम स्वर्ग से नहीं आया, एक का ही आया। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहा है दूत मरियम को कि वह एक पुत्र जनेगी। सॉरी, यूसुफ को क्या कहना है दूत कि वह क्या जनेगी? एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम क्या रखना? क्योंकि जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में when we see the Old Testament, when anyone does sin in the Old Testament, he or she has to sacrifice a lamb। तो जब भी हम पुराने नियम में बाइबल में देखते हैं तो जो भी कोई पाप करता था उसे क्या करना था? पड़ता था अपने पाप का बलिदान देना पड़ता था। किससे? एक मेमने के द्वारा। So that's why God sent His begotten Son for me and for you in this world, so that by His holy sacrifice we may save for His kingdom। Praise God। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके
इस संसार के सारे लोगों के पापों के लिए क्या कर दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, भेज दिया। क्यों कि हर इंसान उसके बेटे का पवित्र 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 लोग के द्वारा क्या पा सके, अपने पापों से क्या पा सके, मुक्ति पा सके। Praise God. So God sent His begotten Son for me and for you and for every human being of this world, that through His Son's holy blood we may save for His kingdom. तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपने पुत्र को मेरे और आपके और संसार के हर एक इंसान के पापों के लिए भेजा कि हम उसके पुत्र के पवित्र पवित्र लोगों के द्वारा क्या पा सके, उद्धार पा सके, अपने खुदा के पवित्र लोगों के द्वारा उद्धार को पा सके। आज हमें so no, when we do any sin, we don't sacrifice any lamb, we don't sacrifice any animal, but what we do only confess in the presence of God. तो आज हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई पाप करते हैं, क्या हमें कोई बलिदान देना पड़ता है किसी जानवर का? क्या करते हैं हम खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं और क्या करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। Praise God. तो कितना हमारा खुदा के आने के द्वारा हमें क्या मिला है? By Jesus coming in this world, God has given us freedom from sacrifice animals. यीशु मसीह के आने के द्वारा मुझे और आपको और संसार के हर एक इंसान को क्या मिला है? जानवरों की बलिदान देने से क्या मिला है? छुटकारा मिला है। पता नहीं कितने, we don't know that how many animals they sacrifice for their sins in the Old Testament. हम नहीं जानते कि कितने 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 पुराने नियम में लोग अपने पापों के लिए जानवरों को क्या करते थे? बलिदान करते थे। मगर आज हमें एक भी सैक्रिफाइस बलिदान देना नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं? हम अपने खुदा की उपस्थिति में बैठकर क्या करते हैं? हम पाप का पश्चाताप करते हैं। क्या पढ़ा हमने प्रभु के वचन में से? What we read from the word of God, that she will bear his sin and you will call his name Jesus, and he will save to his people from the sins. कि वह एक पुत्र करेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? ये खुदा का पहला पहला पहला। So this is the main purpose of our Lord Savior Jesus Christ to coming in this world. तो ये सबसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आने का, ताकि मैं और आप क्या हो सके? क्या हो सके? अपने पापों से क्या हो सके? मुक्त हो सके। So continue we will read from the word of God, और हम प्रभु के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. So now I would like to tell you that who was Jesus Christ? It is He who was in the beginning. तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कौन था, कौन है। ये वही था जो कहां से था? शुरू से था। कहां से था? When we read Genesis chapter 1:1, वहां लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहां जब हम उत्पत्ति एक पढ़ते हैं तो जहां क्या लिखा है हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। Genesis chapter 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
even before making everything in this world and on the in the heaven. तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार को बनाने से भी क्या है, पहले था। Who is he? He is the word. वो कौन था? वो शब्द था। कौन था वो? शब्द। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि everything God made with His words except human being. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी खुदा ने बनाया, किससे बनाया? अपने मुंह के शब्द से, सिवाय इंसान को छोड़कर। तो ये वही है जिसने अपने शब्द से सब कुछ बनाया, और वही कौन शब्द बनकर हमारे लिए इस पृथ्वी में आ गया। हालेलुया! क्या बनकर आ गया? शब्द बनकर। तो जब हम जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:14 है, जहां लिखा है, and the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. तो क्या आप प्रभु के पवित्र वचन में देखते हैं कि जो शब्द था वो क्या बन गया? वो क्या बन गया? हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:14 पढ़ेंगे। शब्द देहधारी होया ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। Praise God. मैं इसको प्रभु के पवित्र वचनों को हिंदी में पढ़ना चाहूंगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बना? वो शब्द था जिसने सब कुछ शब्द के द्वारा बनाया। क्या खुदा के दूत ने आकर क्या दिया? सिर्फ बोला था, ये शब्द ही बोला था ना, वह एक पुत्र जनेगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी लहू से नहीं पैदा हुआ, किसी माँ से नहीं पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ? शब्द से। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले? What we have read from first Matthew chapter 21. She will bear a son and you will call his name and he will save his people from their sins. क्या पढ़ा हमने? दूध कह रहा, किसको कह रहा? वो दूध के शब्द नहीं थे, किसके शब्द थे? खुदा के। खुदा ने भेजे अपने बंदे के द्वारा, दूध के द्वारा, किसको? जाकर यूसुफ को बोल दे, उसकी पत्नी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, मेरे पुत्र के बारे में बोल दे। So if God can make everything, if God can make everything with His word, He can do anything. अगर परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा इस जहान को, आकाश को, स्वर्ग को, हर चीज को बना सकता है, और क्या नहीं कर सकता? आज कई लोग सोचते हैं, जिनको नहीं मालूम, वो कहते हैं कि बिना बाप के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? Praise God. वो कैसे पैदा होता है? वो खुदा की इच्छा से पैदा होता है। Praise God. किससे पैदा हुआ? वो उसका पुत्र किससे पैदा हुआ? शब्द से, क्योंकि वो आप ही क्या था? शब्द था। क्या पढ़ते हैं जब हम यूहन्ना उसकी एक पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? वचन था। ये वचन कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर कौन था? शब्द था। तो ये शब्द क्या बनकर आ गया हमारे लिए? क्या बनकर आ गया? हम जब इसकी 14 पढ़ेंगे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और
सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो मैं इसकी 2-3 आयत पढ़ूंगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। पहला जो है जो ना कि उसकी एक ही 2 है 1 से लेकर 3 तक। जय आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किससे बिना ही उत्पन्न हुई? परमेश्वर के शब्द से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। Everything has created by God's word। ये सब कुछ प्रभु के शब्द से क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। उसके शब्द के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हुआ तो कौन हुआ? मैं और आप शब्द के बिना उत्पन्न हुए। उसने हमें he did make us through his word, he made us with his holy hands. Why? So that we may worship him। सिर्फ उसने इंसान को अपने शब्दों से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि मैं और आप, उसने अपने हाथों से बनाया। क्यों बनाया? कि हम उसकी क्या कर सके? उसकी प्रशंसा कर सके, उसकी महिमा कर सके। अपने स्वरूप में बनाया। He made us on his likeness। तो जब हम इसकी बात पढ़ते हैं जहां लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना लहू से ना शरीर की इच्छा से, प्रेज गॉड, हमारा खुदा ना लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से पैदा हुआ। प्रेज गॉड। किससे पैदा हुआ? शब्द से पैदा हुआ। और लॉर्ड सेविंग जीसस क्राइस्ट डिड गॉड थ्रू बिलिंग ह्यूमन बीइंग। But how he born? By the word of God। कैसे पैदा हुआ हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह? उसके पिता के शब्दों के द्वारा, जो उसने दूध के द्वारा मरियम को, यूसुफ को बोले थे। हमारा खुदा लहू से पैदा नहीं हुआ। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर उसका पिता नहीं था तो कैसे पैदा हो सकता है? एक पुत्र कहते हैं उसका पिता ही नहीं है, आप उसे परमेश्वर मानते हैं, जिनको मूर्ख लोगों को नहीं पता। हालेलुया। मैं कहना नहीं चाहता प्रभु मुझे माफ करे, मगर जो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर किससे पैदा हुआ, वो क्या कहते हैं कि बाप के बिना एक पुत्र औलाद कैसे पैदा हो सकती है। मगर उनको ये नहीं मालूम वो इंसान नहीं था हमारे जैसा कि उसको बाप की जरूरत थी। वो कौन था? वो मेरा और आपका परमेश्वर था। हालेलुया। क्या था वो? परमेश्वर था। उसे किसी बाप की जरूरत नहीं थी। उसको किसी लहू की इच्छा की जरूरत नहीं थी, लहू की जरूरत नहीं थी, शरीर की इच्छा की जरूरत नहीं थी, उसको किसी मनुष्य की इच्छा की जरूरत नहीं थी। आज जो मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, जितने भी इस संसार में पैदा हुए किससे पैदा होते हैं? माँ और बाप की इच्छा के द्वारा। मगर मेरा और आपका खुदा, उसे किसी इंसान की इच्छा की जरूरत नहीं थी, उसे किसी बाप की, किसी इंसान की जरूरत नहीं थी पैदा होने की। वो किससे पैदा हुआ? शब्द से। क्योंकि वह आप शब्द था जिसने शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया। भले वो इस पृथ्वी पर है और भले वो काश में है, भले वो स्वर्ग में है, किससे बनाया सब कुछ? उसने शब्द से। इसलिए तो हम परमेश्वर के वचन में से आगे देखेंगे
तो सबसे बड़ा कार्य क्या था हमारे खुदा खाने का, ताकि मैं और आप उसके स्वर्ग राज्य में के आप कर सके, प्रवेश कर सके। तो हम परमेश्वर के वचन में से जब हम देखते हैं पहला आयत खुदा उसकी एक ही 46 आयत पढ़ते, वहां लिखा है कि एक मनुष्य था नथानियल। क्या था? एक मनुष्य नथनिएल, जो पंजाबी में नथानियल कहते हैं हम। सो when we read John chapter 1 verse 46, we see there नथानियल नेम ऑफ ए पर्सन। तो हम वहां एक नथनिएल को देखते हैं। वो क्या था? वो एक फिलिप्पस था, खुदा का चेला। क्या था? खुदा का दास चेला, जो उस नथनिएल को लेने गया कि जिसके बारे में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने लिखा था पुराने नियम में, उसको हमने ढूंढ लिया है। और वो कौन है? यूसुफ का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह। कहता आ उसे मिल। तो वो क्या कहता? नथनिएल क्या कहता उसे, फिलिप्पस को, क्या नासरत से भी कोई 80 वस्तु निकल सकती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नासरत था उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसे नगर को कोई भी पसंद नहीं करता था। इतना वह लोगों के आंखों में, लोगों की दृष्टि में क्या था? वो एक बहुत ही क्या था, एक क्या कह सकते हम कि बहुत लोग उसे पसंद नहीं करते थे। क्या तुच्छ समझते थे, तुच्छ समझते थे उस नगर को। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को शर्मिंदा करने के लिए उससे क्या हुआ? उस नगर में पैदा हुआ। कहां? नासरत में पैदा हुआ। क्योंकि जिसको कोई पसंद नहीं करता उसको ही करता है, वो है मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड। भले आपको आपके रिश्तेदार, भले आपको आपके पड़ोसी, भले आपको आपके फैमिली के मेंबर पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, मगर एक आपको पसंद करता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या उसका नाम? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए खुदा वहां पैदा हुआ। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको कोई जानता नहीं था। पर आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के राजों के राजा, जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, वो उसने वहां पैदा होकर उसका क्या बनाया? नाम बनाया पूरी दुनिया में। प्रेज गॉड। अगर आज आपको आपके परिवार, आपको आपका घराना, आपको आपके पड़ोसी, आपको आपके रिश्तेदार तुच्छ समझते हैं, तुच्छ जानते हैं, एक आपसे प्यार करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप उसमें सही हैं, अगर आप उसके वचनों के द्वारा चलते हैं, अगर आप उसकी मर्जी के द्वारा चलते हैं, तो जैसे खुदा ने नासरत का नाम पूरे वर्ल्ड में बनाया है, वैसे ही खुदा आपको भी आपकी फैमिली में क्या कर सकता है? ऊंचा कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसकी 1:27 पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि मैं इन वचनों को पढ़ूंगा, परंतु परमेश्वर ने जग के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रेज गॉड। आज जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, जो अपने आप को बड़े क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। एक दिन मैं भी मूर्ख था, मेरी फैमिली में मूर्ख थी। परमेश्वर ने हमें चुना कि जो बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं ना, बुद्धिमान समझते हैं, उन्हें लज्जित करने के लिए। लज्जित का मतलब उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। प्रेज गॉड। अगर आप प्रभु में सही चल रहे हैं, अगर आप प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा चल रहे हैं, तो लोग जो आपको तुच्छ समझते हैं, जो लोग आपको मूर्ख समझते हैं, वो देखेंगे कि ये तो हम इनको तो बुद्ध है क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, हम इनको तुच्छ समझते हैं, हम तो समझते हैं ये है कुछ नहीं
करेगा, ऊंचा करेगा। प्रेज गॉड। मगर कैसे? अगर आप प्रभु के इच्छा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा चलेंगे। प्रेज गॉड। तो क्या करने की जरूरत है आज हमें? क्या करने की जरूरत है? हमें प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा चलने की क्या है? जरूरत है। क्योंकि जिसको कोई पसंद नहीं करता उसको एक करता है, और वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। भले आपके फैमिली, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आपसे प्रेम करते या नहीं करते, मगर एक है जो आपसे प्रेम करता था, करता है और हमेशा ही करता रहेगा। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जैसे इस नासरत नगर को कोई भी पसंद नहीं करता था, कोई भी उस नगर से प्रेम नहीं करता था, सभी उसको तुच्छ समझते थे, मगर एक ने प्रेम किया, जिसने आकाश पृथ्वी स्वर्ग को बनाया, वो वहां पैदा हुआ। प्रेज गॉड। तो आज सारी दुनिया में उसका क्या है? नाम है। अगर हम भी प्रभु में सही चलेंगे, उसके वचन द्वारा चलेंगे, खुदा हमारा हमें भी हमारे घराने में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में हमें ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। जो हमारे घर में भी आना, जो आपके घर में भी आना पसंद नहीं करते, आपको मिलना भी पसंद नहीं करते, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते, मगर खुदा आपको ऐसा बनाएगा कि वो क्या करेंगे? वो आपको मिलने के लिए क्या करेंगे? कहेंगे नहीं यार, मुझे उससे मिलना है। कैसे मिलेंगे? जब खुदा आपको पढ़ाना शुरू करेगा, जब खुदा आपको पीना शुरू करेगा। प्रेज गॉड। वो कैसे देगा? जब आप खुदा के पवित्र वचनों के द्वारा चलेंगे। खुदा आपको वो जो लोग, जो रिश्तेदार, जो आपके घर के घराने के लोग आपको पसंद नहीं करते, आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे बात करना पसंद नहीं करते, वही एक दिन आपके आगे पीछे घूमेंगे। वो कैसे? अगर आप प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा चलेंगे। इसके द्वारा ही आप सब कुछ पा सकते हैं। प्रेज गॉड। तो इसलिए हमें खुदा के वचनों के द्वारा चलने की क्या है? जरूरत है। प्रभु हम सबको आज के पवित्र वचनों के द्वारा आशीष दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे तो बहुत प्रभु ने अपने अल्परीति से अपने दास को आप में इस्तेमाल किया, बताया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। तो आने वाले दिनों में और मैं आपको गहराई से प्रभु के पवित्र वचनों से बताऊंगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का मुख्य कार्य क्या था। तो खुदा के दास अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा के दास फादर साहब के साथ मिलकर आज के इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा मेरे आपके जिन्होंने भी इस लाइव पर सुना है उनकी मदद करे, सहायता करे, जो सुनेंगे उनकी मदद करे, सहायता करे, उसके पवित्र वचनों के द्वारा चलेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। और अपने दास ने बहुत गहराई से वचन दर्शा है, अच्छे तरीके से वचन दर्शा है। इस वचन के साथ चलोगे और ताड़ी आदर रहेगी। खुदा ताड़ी आदर करेगा, लोग भी ताड़ी आदर करनगे जिस तुसी वचन दे विच चलोगे। और परेशानियां, मुश्किलां, गरीबी नु खुदा की करेगा, दूर करेगा। हर चीज नु खुदा की करेगा, दूर करेगा। जो ताड़ी ना चोरी चली होया वो परमेश्वर पर चीजें करेगा। हालेलुया। ताड़ी रिश्तेदार जिसका दस्या और ताड़ी और गवांडी, ताड़ी रिश्तेदार कोई तानु पसंद नहीं करता, परमेश्वर तानु की करेगा, पसंद करेगा। जो तुसी वचन दे साथ और परमेश्वर की मदद के साथ चलोगे, परमेश्वर तानु बताएगा। हालेलुया। आजा परमेश्वर जिहड़ा और महाना और राजा प्रभु दा प्रभुआ इससे करके आलू परमेश्वर के वचन के साथ चलने किया जरूरत एक
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਵਚਨ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਚਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਚਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਕੀਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। जो खुदा कह रहा, खुदा वचन कह रहा, वो इंसान कर नहीं रहा। आज दुनिया को खुश कर रहे हैं लोग, परमेश्वर को खुश कर नहीं रहे। तुसी खुदा को खुश करना अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के डर में रहना है, परमेश्वर के भय में रहना है। परमेश्वर ताड़ी आदर करेगा। हालेलुया। लोग भी ताड़ी आदर करनगे। परमेश्वर तानु बरकत दे। से और दुआ दी हालत में चलिए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा लाख लाख शुक्र करता, तेरी बड़ाई करता, तेरी महिमा करता जो तुझे अपने दास को अच्छा वचन देता। तेरे दास ने बहुत गहराई से वचन दर्शाया, जिन्हें सुन तेरी मर्जी के साथ, तेरे वचन के साथ और चलो आए बन बहुत सारे लोग आशीष पाओ, बरकत पाओ जी। अपने दास दानियल और इस्तेमाल करो, अपने कमाली अपनी सेवकाली हजारों लोगों में इस्तेमाल करो। लोग हीलिंग हो, लोग वचन सुन के बरकत पाओ, लोग हिलाए जान बाप तो बन बदी तो बन आई खुदा दा हर एक बदी तो बन। प्रभु एक एक को बुद्धि दो, समझ दो। प्रभु जिन्हें चर्च के अंदर सुन रहे तेरे वचन को सुनिया, जिन्हें लेफ्ट सुन सब लोग आशीष पाओ। प्रभु तेरा अनुग्रह किते बने रहे, तेरी ब्लेसिंग बनी रहे। मैं तेरे दास सुनता, तेरे दास हूँ धन्य तेरे सुबह करता और तेरे अत्ता सुनना बहुत सारा इस्तेमाल करो दुनिया के कोने कोने च। अपने जलाल चलो, अपने अनुग्रह चलो, अपनी ब्लेसिंग दो, अपनी आंखों में चलो, अपने मत्स्य में चलो और तेरा जलाल सदा तेरे दास से बहुत बने रहे और तेरी सुबह करता। तेरे दास हूँ मैं अपने आप हूँ, इस कलीसिया हूँ और इस चोने को तेरे हत्था चलता रहना। इस आबादत को शुरू तो आकर तक संभालिया तेरा धन्यवाद। बेटी सुने कुत्ता सब कटड़े में ठीक लाली यीशु मसीह दे नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। So may God bless to all of us through today's blessed and beautiful message. तो प्रभु आज के सुंदर और पवित्र वचनों की तरफ हम सबको आशीष दे। तो once again Merry Christmas and Happy New Year to all in advance। सबको बड़े दिन और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।